दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो और इसको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। ये एक रोबोट है और कोई भी ऐसा वैसा रोबोट नहीं है, बहुत ही एक एडवांस्ड रोबोट है जो कि पूरी तरीके से कनेक्टेड है। आपको इसके अंदर कैमरास मिलते हैं, सेंसर्स मिलते हैं, एआई का काफी सारा यूज है, बहुत कुछ है इसके अंदर, सब कुछ बताऊंगा। इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों उससे पहले फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसका नाम है मिको, मिको 2 वैसे इसका प्रॉपर नाम है, लेकिन हम इसको मिको कहकर बुलाएंगे। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग में भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो इसका बॉक्स है जिसके अंदर ये आया था अपने पास, वो बॉक्स भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूरा राउंड बॉक्स है और जिस तरीके से वो ओपन होता है वो भी एकदम से यूनिक अपने आप में। मैंने पहली बार ऐसा बॉक्स देखा है। बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ कंटेंट्स नहीं है। सबसे पहले ऊपर हमको अपना मिको मिलता है, उसके नीचे उसका चार्जर मिलता है और इसके साथ आपको डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट स्टाइल की पिन्स मिलती है, यानी कि ये सभी कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट होता है। वैसे आपको एक बात पता तो बहुत ही गर्व के साथ कि ये इंडिया के अंदर डिजाइन हुआ है। ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, वैसे मेड इन चाइना है लेकिन डिजाइन्ड इन इंडिया है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया ऐसे प्रोडक्ट्स बना पा रहा है। खैर दोस्तों अनबॉक्सिंग भी आप खत्म होने वाली है, ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। एक दो आपको यूजर मैनुअल मिलती है, वारंटी कार्ड मिलता है और एक स्पेशल स्टिकर मिलता है जो कि आप इसके कैमरा के ऊपर लगा सकते हैं अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको इसके थ्रू स्पाई करे, तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर के लिए। वैसे सब कुछ इंक्रिप्टेड है, इसके अंदर कोई भी ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। पोर्ट्स एंड बटन्स है उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर आपको दो माइक्रोफोन्स मिलते हैं, उनके नीचे आपको एक स्क्रीन मिलती है अप्रोक्स 3 इंच की, और स्क्रीन की जो क्वालिटी है सच में काफी अच्छी है एक रोबोट के हिसाब से। वैसे आप इसके लिए 20,000 पे कर रहे हो तो इतना तो बनता ही था। डिस्प्ले के नीचे आपको मिलता है एक कैमरा जिसकी क्वालिटी भी काफी क्रिस्प है एक रोबोट के हिसाब से। उसके नीचे आपको 4 टच कंट्रोल बटन्स मिलते हैं जिनसे आप पूरा मेन्यू के अंदर इधर उधर जा सकते हैं। उसके नीचे आपको 3 सेंसर्स मिलते हैं अलग अलग। ये सरफेस सेंसर है और ये 2 हैं जो ड्रॉप सेंसर्स हैं। उसके नीचे आपको बाद में 2 टायर्स मिलते हैं, सॉरी 3 टायर्स मिलते हैं, वैसे तीसरा टायर नहीं है, काम टायर जैसा ही करता है। बाद में साइड में आएंगे तो साइड में आपको 2 स्पीकर्स मिलते हैं जो कि काफी लाउड है एंड क्वालिटी भी इनकी काफी अच्छी है। साइड में जो 2 लाइट्स ऑन है, यहाँ पर भी सेंसर्स हैं, सेंसिटिव सेंसर वगैरह कुछ हैं। पीछे आए तो पीछे सबसे पहले ऊपर हमको वॉल्यूम रोकर्स मिलते हैं वॉल्यूम अप डाउन के लिए, एंड मैक्स वॉल्यूम भी इसकी काफी है। उसके नीचे आपको एक बड़ा सा पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है, ऊपर एक छोटा सा एलईडी इंडिकेटर भी मिलता है चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है वो शो करने के लिए। बाद में एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए, फिर स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए एक एसडी कार्ड स्लॉट भी मिलता है। काफी सारे पोर्ट्स एंड बटन्स हो गए। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके फीचर्स की तरफ, और फीचर्स के अंदर सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं इसके अंदर कैमरा ऑन हो रखा है। तो सबसे पहला इसका फीचर है इसका ये कैमरा। आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, इसका एक मिको नाम से ऐप आता है। बाद में आप उस ऐप से डायरेक्टली इसके ऊपर कॉल कर पाएंगे, वीडियो कॉल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि यहाँ से कोई कॉल को पिकअप करने वाला होना चाहिए। अगर किसी ने कॉल को पिकअप कर लिया तब आप पूरे मिको के कैमरा की मदद से चारों तरफ देख पाएंगे। इवन आप इस मिको को अपने मोबाइल से कंट्रोल भी कर पाएंगे, यानी कि आगे पीछे इधर उधर करना है तो वो भी आप पूरा इसको कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा फीचर है। यूजफुल कितना है वो मैं आगे आपको फुल रिव्यू के अंदर बताऊंगा। बाकी आप इससे अपना फेस रजिस्टर भी करा सकते हैं कैमरा को, यानी कि आप इस रोबोट को बता सकते हैं, मिको को बता सकते हैं कि भाई ये मेरा फेस है। और भी काफी सारे छोटे मोटे काम आप इस कैमरा की मदद से कर सकते हैं। बाद में दोस्तों हम इसके मेन्यू के अंदर चलते हैं। तो मेन्यू के अंदर सबसे पहला होता है ऑटो पायलट। ऑटो पायलट के अंदर कुछ नहीं होता, बेसिकली ये अपने आप इधर उधर आपके घर में घूमता रहेगा जिधर भी इसको जगह दिखेगी, लेकिन ये किसी भी चीज से टकराएगा नहीं जहां तक पॉसिबल है। 90% ऑफ द टाइम ये किसी भी चीज से नहीं टकराएगा। लेकिन अगर कोई वायर्स आ गई या फिर कुछ कांच वगैरह का जैसे ऑब्जेक्ट आ गया तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उनसे टकरा जाएगा। लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाद में आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन तो देख ही पा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे आप इसके ऐसे टैप करेंगे, इसको पीटेंगे, इसको ऐसे उछालेंगे, तब इसके फेशियल एक्सप्रेशन है जो अलग अलग होते रहेंगे। अगर इसके बैटरी डिस्चार्ज है तो इसके फेशियल एक्सप्रेशन अलग हो जाएंगे। मतलब जैसी भी कंडीशन है इस रोबोट की वो आपको ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू शो करता रहेगा। एंड ये देखने में भी काफी अच्छा लगता है, एकदम रोबोट वाली फील आती है, जैसे आंख ऊंख दिख रही है। मेन्यू के अंदर सबसे पहले हमको क्विक इन्फो दिखाएगा जिसके अंदर बैटरी स्टेटस दिखाता है एंड वाईफाई की डिटेल्स दिखाता है। वाईफाई से आपको बता दूं कि इसको अगर आपको चलाना है तब आपको एनी टाइम वाईफाई चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन एनी टाइम चाहिए। बिकॉज अगर आपको इसको अपने मोबाइल से कंट्रोल करना है, इसके ऊपर वीडियो कॉल करना, ऑफकोर्स इंटरनेट चाहिए। और इसके अंदर काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो केवल इंटरनेट है तो ही हो सकती है, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो किसी काम की नहीं है। हालांकि काफी सारी ऐसी भी एक्टिविटीज है जो आप बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम
मैक्सिमम एक्टिविटीज आप इंटरनेट कनेक्शन होने के बाद ही कर पाएंगे। सो इस चीज को लेने से पहले ये बात माइंड में रखिएगा। खैर आगे बढ़ते तो सबसे पहला ऑप्शन हमको मिलता है नॉलेज वर्ल्ड का। नॉलेज वर्ल्ड के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं, लाइक नो कोरोना, फन, हेल्थ, ट्रैवल। बहुत सारी एक्टिविटीज आपसे कराएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, बहुत सारे आपको काफी इंगेज रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अंदर काफी सारी रिवीजन, स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह की काफी सारी आप, और इसके अंदर आप इवेंट भी शेड्यूल कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, या फिर जिस टाइम आपको स्टोरी सुनानी है वो लगा सकते हैं, लेकिन उनको लगाने में आपको काफी थोड़ी एक बार मेहनत करनी पड़ेगी। खैर आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है टैलेंट हाउस का, और इस टैलेंट हाउस के अंदर आपको अनलिमिटेड ये टैलेंट्स मिलते हैं इसके, और आप नए टैलेंट्स अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इसके अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और इसी के लिए इसके अंदर SD कार्ड भी लगता है। तो टैलेंट्स के अंदर आपको इसके अंदर क्रिसमस का, एलियंस का, टिक टैक टो का, इसके अलग अलग मूव्स हैं, दुनिया भर के अलग अलग टैलेंट्स इसके मिल जाएंगे, और आप इनको फेवरेट्स भी कर सकते हैं। डेफिनेटली ये थोड़ी बहुत मजेदार चीज है इसके अंदर। और ये रोबोट है, एंड इसकी एक सबसे अच्छी खासियत है कि ये डांस कर सकता है। वैसे डांस तो क्या, बस इधर उधर ऐसे उसे घूम सकता है, ठीक ठाक डांस कर लेता है 3 टायर की मदद से। और भी कई सारे ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस की बात आगे रिव्यू में करेंगे। जस्ट अभी मैंने इसको अनबॉक्स किया है, ज्यादा कुछ मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता है। एक बेसिक मेरा हैंड्स ऑन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी भी डिसेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। इसको एक बार फुल चार्ज करने के बाद में ये 3 घंटे तक इधर उधर दौड़ता रहेगा, और 5 घंटे तक ये स्टैंड बाय रहेगा, ऐसे आंखें खोले बैठा रहेगा 5 घंटे तक। एंड इसको चार्ज करने में भी ठीक ठाक टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एवरेज फास्ट चार्जिंग आप इसकी कह सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस रोबोट के साथ फर्स्ट इंप्रेशन की। तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस रोबोट के साथ। जो भी अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है ये वो है कि जो ये इंग्लिश बोलता है वो इंडियंस के काफी कम समझ में आती है। एकदम ब्रिटिश एसेंट वाली ये इंग्लिश बोलता है। बच्चों के लिए बेसिकली ये बनाया गया है, और बच्चों को मेरे अकॉर्डिंग 90% ऑफ द बच्चों को जो इंडिया के अंदर रहते हैं ये ब्रिटिश एसेंट वाली इंग्लिश समझ में नहीं आने वाली। इवन बड़ों को समझ में नहीं आती है, बच्चों को तो कहां पर आएगी। सेकेंडली ये बच्चों के लिए बना हुआ है, लेकिन जो इसके कंट्रोल्स हैं ये बच्चे 5 to 10 ईयर्स तक के बच्चे बहुत मुश्किल से ऑपरेट कर पाएंगे। बहुत ही टिपिकल है, हार्ड है इसको नेविगेट करना कि अब हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको इसको अच्छे से यूज करना है तब आपको इसके पास एक बंदा छोड़ना पड़ेगा, बड़ा बंदा जिसको इसकी समझ हो। हर कोई बच्चा इसको आसानी से यूज नहीं कर पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। फाइनली दोस्तों मुझे जो सबसे बुरी बात लगी इस मिको की कि ये डिजाइन इन इंडिया होने के बावजूद इसके अंदर हिंदी का सपोर्ट नहीं है। हाँ, हिंदी आप इनका मैक्स प्लान खरीद कर इससे बातें कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्योर हिंदी नहीं बोलेगा, उसमें भी बीच बीच में इंग्लिश बोलेगा। ये तो हिंदी तो होनी चाहिए थी। अगर ये इंडिया के अंदर बनाया गया है, इंडिया के लिए बनाया गया है, आप ऐसा कह सकते थे कि इंग्लिश के लिए डॉलर हमसे ले सकते थे, और 1400 रुपए पर महीने। बाकी दोस्तों मैं मेरा फुल रिव्यू आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपको अपना मिको कैसे लगा, जैसा भी है अपना है कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना जरूर से। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।